तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीएच स्केल, जिससे ये पता चलता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल्स है। तो चलिए, पीएच, P stands for potential, meaning that power, और H stand for concentration of hydrogen ions। pH का डिफिनीशन है कि हम लोग pH का को डिफाइन कर सकते हैं कि द एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन can be expressed on a scale called pH scale। pH स्केल हम लोग pH का दूसरा डिफिनीशन भी दे सकते हैं। कि pH may also be defined as the negative logarithm of hydrogen ion concentration। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, pH is equal to minus log, that is negative logarithm को negative log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन always taken in moles per लीटर। एक टर्म आता है आयोनिक प्रोडक्ट्स ऑफ वाटर। चलिए, हमने कहा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। तो as we know that जैसा कि हम लोग जानते हैं कि water is electrically neutral, meaning that the hydrogen ion concentration is equals to the concentration of hydroxide
आयंस। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, and the concentration of hydrogen ions in water is always 10 to the power -7। ये याद रखिएगा। तो हमने लिखा कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज इक्वल्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10 to the power -7। ठीक है। एंड आयोनिक प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि वाटर कौन कौन सा आयंस देता है, हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस, उसका प्रोडक्ट्स। तो अब हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ H प्लस हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू व्हाट। तो यहां देख सकते हैं कि एक कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल टू 10 to the power -7। तो हम यहां पर H प्लस के सामने भी उसका कंसंट्रेशन 10 to the power -7 इनटू हाइड्रोक्साइड के सामने भी हम 10 to the power -7 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 10 to the power -14, यानी कि ionic products of water, that is products of concentration of hydrogen ions and concentration of hydroxide ions is equal to 10 to the power -14। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि pH स्केल पर हम लोग 0 से 14 तक का ही स्केल लेते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग pH स्केल बनाते हैं। तो देखिए यहां देखिए, फिर हम लोग देखेंगे कि एसिडिक प्रॉपर्टीज। तो एसिडिक प्रॉपर्टीज में हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि एसिड्स के लिए क्या होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस H प्लस इज ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस OH माइनस। तो हम यहां लिखेंगे देन the solution will be acidic। क्लियर है। देन हम बेसिक सॉल्यूशन किसको कहेंगे, बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक में हम लोग क्या देखेंगे कि द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस H plus is less than the concentration of hydroxide ions। क्लियर है। is equal to 10 to the power what 10 to the power -7। हम यहां पर भी is equal to 10 to the power -7। इसीलिए हमारा जो दोनों का प्रोडक्ट्स जो है वह क्या होना चाहिए, और प्रोडक्ट्स जो होना चाहिए वो स्केल पे हम 10 to 14 लेते हैं। अब सार सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, यहां पर हम लिख देंगे द सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। अब सार सॉल्यूशन के लिए हम क्या लिखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इज इक्वल टू 10 to the power -7। क्लियर है। अब हम लोग एक pH स्केल बनाते हैं। देखिए हम लोग एक pH स्केल इस तरह से बनाएंगे, इसके दो बाउंड्री लेंगे और बीच में इक्वल यूनिट्स के 14। तो फ्रॉम हियर 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14। यहां देखिए ये लाइन जो है ये 7, दिस इज, अगर किसी पीएच सॉल्यूशन का पीएच अगर 7 आता है तो सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल, ये न्यूट्रल। अगर पीएच का वैल्यू लेस देन 7 आता है, द वैल्यू ऑफ, अब एसिड के लिए एसिडिक सॉल्यूशन के लिए क्या करना होगा, यहां देखिए एसिडिक सॉल्यूशन, देखिए एसिडिक सॉल्यूशन के लिए हमको पीएच हमारा क्या होना चाहिए, तो वैल्यू ऑफ पीएच इज ऑलवेज ग्रेटर देन, लेस देन 7। पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, 7 से कम। यानी कि अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, 3.5, 4, 4.9, 5, 5.1, 6, 6.9 तक अगर आ रहा है तो वह सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। अब अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच हमारा 7 आ रहा है, 7.1 आ रहा है, 6.99 आ रहा है, तो भी हम उसको न्यूट्रल के रेंज में रख सकते हैं, क्योंकि पीएच यहां 7 के करीब आ रहा है उस सॉल्यूशन का, तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाएगा। और साल्ट जो होते हैं, जो एसिड और बेस के मिलने से बनते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, न्यूट्रल, उनका पीएच न्यूट्रल होगा। अब अगर 7.1 से लेके 14 तक का जो रेंज आता है वो बेसिक, यानी कि ये रेंज जो है आप देख सकते हैं कि 7 से नीचे जैसे जैसे आएंगे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज। तो यहां हम लिख देंगे एसिडिक स्ट्रेंथ of the solution increases, ठीक है। एंड 7 पर न्यूट्रल सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब 7 से 7.1 से जैसे जैसे इंक्रीज करेगा पीएच जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ increases। क्लियर है। अब तो इससे हमारा एडजेक्ट वैल्यू निकल जाता है। अगर हम लोग आगे के क्लास में 11th में आप आते हैं तो उसमें इसका एक कैलकुलेशन है, जो लॉगरिथमिक कैलकुलेशन होता है, उससे आप इसके किसी सॉल्यूशन का एडजेक्ट पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं।